जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों आयकर आगरण प्रपत्र भरा जा रहा है, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना आयकर आगरण प्रपत्र कैसे स्वयं भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो ओल्ड रिजीम है और जो न्यू रिजीम है, दोनों आधार पर कैलकुलेशन करके बताऊंगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे बने रहिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, आपके सामने आयकर विवरणी वर्ष 2023-24 का यह देखिए प्रपत्र है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कर्मचारी की वार्षिक आय कितनी है। तो वार्षिक आय का योग आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए योग दिया गया है और यहाँ वार्षिक आय का जो योग है यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितना है, 7,75,884। फिर आपको एक चीज़ और देखना कि क्या इनका एनपीएस कट रहा है। तो देख रहे हैं कि इनका एनपीएस नहीं कट रहा, देखिए सब 0-0 है, तो इनका एनपीएस नहीं कट रहा है। तो अगर हम पुराने रिजीम के आधार पे आयकर की गणना करेंगे तो इनको केवल 1,50,000 तक की ही छूट मिलेगी। ठीक है, तो धारा 80C में 1,50,000 की छूट मिलेगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनका जो मकान किराया भत्ता यहाँ देखिए कितना मिलता है। तो महंगा, देखिए मकान किराया भत्ता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए यह है 1,340 रुपये के हिसाब से मिल रहा, तो पूरा इनका कितना बन रहा है यहाँ देखिए 16,080 रुपये। ठीक है इनका। तो दो चीज़ यहाँ देखना है, साथ ही साथ यहाँ एनपीएस इनका कट नहीं रहा है। अगर एनपीएस इनका कटता तो अगर सरकार का कंट्रीब्यूशन अगर इसमें ऐड रहता तो वो भी छूट मिल जाता है। तो यहाँ तो एनपीएस नहीं कट रहा है, सरकार का कंट्रीब्यूशन भी तब नहीं है, तो केवल यहाँ यही देखना है कि इनका वार्षिक आय और यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता इनको कितना मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ पहले जब ओल्ड रिजीम के आधार पे हम लोग करेंगे, जो ओल्ड हमारा जो स्लैब है तो उसके आधार पे जब हम करेंगे तो यहाँ देखिए धारा 80C आप वहाँ दिखा सकते हैं। अगर नया स्लैब रहेगा तो और नया रिजीम रहेगा तो उसके आधार पे हम लोग को 80C की बचत वहाँ नहीं दिखाना होता है, वहाँ बचत नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये पुराने के आधार पर हम लोग गणना कर रहे हैं, तो 80C के आधार पर देखिए इनका जो बचत है, यहाँ देखिए LIC में 75,000 रुपये है और PPF में 75,000 है, तो टोटल इनका 1.5 लाख पूरा हो रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत चीज़ें हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है और यहाँ देखिए हाउसिंग लोन है, ट्यूशन फीस है आदि है, देखिए NSC है। तो इन सब में आप पैसा जमा करके टोटल अधिकतम सीमा 1.5 लाख तक का है, तो अपने इच्छा अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 80C हो गया। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब हम आयकर की गणना करेंगे। तो यहाँ तो पहले देख लीजिए कुल आय इनकी कितनी 7,75,884 रुपये है। अब देखिए कह रहा है घटाएं मकान किराया भत्ता अथवा भवन ऋण ब्याज। तो यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता, तो इनको देखिए 16,080 मिलता है, रसीद लगा देंगे, ये किराए के मकान में रहते हैं तो इनको 16,080 का ये छूट मिल जाता है, जिसको मैंने यहाँ दिखा दिया है। और फिर आगे देखिए कह रहा मानक कटौती 50,000 की छूट देती है, तो 50,000 इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब शेष सकल आय, शेष सकल आय में क्या करेंगे, इसमें से देखिए यह जो है इसमें ये देखिए इसको जोड़ करके घटा देंगे। ठीक है, 16,080 और 50,000 जोड़ करके इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना निकलेगा यहाँ देखिए निकल रहा है 7,09,804। ठीक है, यह इनका क्या निकला शेष सकल आय इतना निकला। ठीक है, अब इसमें हम 80C की जो बचत है उसको घटाएंगे। तो धारा 80C के अंतर्गत बचत 1.5 लाख तक अधिकतम सीमा है, तो 1.5 लाख रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस जब कर देंगे तो अब निकलेगा कर योग आय। तो कर योग आय कितना निकला, यहाँ देखिए 5,59,804 रुपये। अब इसी पे हमको टैक्स की गणना करनी होगी। तो यहाँ देखिए जो है 2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं है, तो अब इसमें से हम 2.5 लाख ले लिए। देखिए हमने 2.5 लाख ले लिया, कोई कर नहीं है, शून्य हो जाएगा। फिर आगे 2.5 लाख से 5 लाख तक, यहाँ देखिए 2.5 लाख से 5 लाख, यहाँ जो यहाँ दे रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक के लिए जो है उनके लिए 3 लाख तक का है, तो यहाँ मैं इसलिए 2.5 लाख तक ले रहा हूँ। 2.5 लाख रुपये पे कोई कर नहीं तो शून्य हो गया। फिर अगला जो 2.5 लाख है उस पर 5%, तो 2.5 लाख इसमें से और निकालिए, उस पर 5%, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 हो जाएगा। आगे करा 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो देखिए यहाँ 2.5 लाख यहाँ निकाले, फिर 2.5 लाख ये निकाले, 5 लाख निकाल लिए, बचा कितना 59,804, 59,804 बचेगा। इस पर 20% का टैक्स लगेगा, तो 20% निकालेंगे, इसका गुणे 20/100 करेंगे तो 11,960 रुपये 80 पैसे। आप चाहें तो इसको यहीं 61 रुपये कर लीजिए, भाई 50 पैसे से अधिक है तो इसको आप 11,960 मत इसको ऐसे लिख दिया।
तो 11,960 रुपये 80 पैसे, चाहे जैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयकर की गणना अब क्या होगा, इनको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना बना आयकर, यहाँ देखिए 24,460 रुपये 80 पैसे यह बना। यहाँ देखिए करा आयकर की छूट धारा 87 है, तो 87 का छूट इनको नहीं मिलेगा। 12,500 की छूट देती है 87 है, लेकिन कब, जब यह कर योग आय 5 लाख या उससे कम हो, यह 5 लाख रहे या 5 लाख से कम रहे तो 12,500 की छूट मिल जाती है। तो अब यह है नहीं, 5,59,804 है, तो इस छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखिए इसकी छूट नहीं मिलेगी, इसलिए मैं खाली कर दिया हूँ। अब देखिए कुल आयकर तो इनका यही हो जाएगा, क्योंकि छूट मिलेगी नहीं, 24,460 रुपये 80 पैसे। अब इसमें देखिए शिक्षा उपकर इनका 4% लगेगा, शिक्षा उपकर 4%, तो इसी का 4%, तो 24,460 रुपये 80 पैसे का 4%, तो गुणे 4/100 करेंगे तो 978 रुपये यहाँ देखिए 43 पैसा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दे आयकर, तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, दशमलव वाला नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन चलिए मैंने ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25,439 रुपये यहाँ 23 पैसा। अब आप देखिए, अब यहाँ देखिए शुद्ध दे आयकर, तो इनका कुल कितना आयकर बना, तो ये दशमलव छोड़ दीजिए, कितना हो गया 25,439 रुपये, 25,439 रुपये इनका देखिए इनका आयकर कुल बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर एनपीएस कटाते तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता, लेकिन एनपीएस नहीं कटा, तो इसलिए यहाँ छूट कितने की मिली, केवल देखिए 1.5 लाख तक की छूट मिली, नहीं तो 2 लाख तक की छूट मिल जाती, तो 2 लाख तक की छूट मिल जाती तो इनका और लाभ मिलता। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये तो पुराने के आधार पे है, अब नए के आधार पे कितना आएगा उसको भी देख लिया जाए। तो अब यहाँ देख लीजिए न्यू रिजीम के आधार पे अब हम लोग निकालेंगे, तो इनका तो देखिए कुल आय कितना था वार्षिक 7,75,884। इसमें केवल देखिए मानक कटौती घटेगी, बाकी कुछ घटेगा नहीं, तो यहाँ मानक कटौती 50,000 घटा लिया जाएगा, इसमें 50,000 लिख करके, तो इनका सकल आय निकल जाएगा, अर्थात कर योग्य आय जो है इसमें से घटा करके कर योग्य आय 7,25,884 रुपये, ये तो ये निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, अब आयकर की गणना हम करेंगे। आयकर की गणना में देखिए करा 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, नील हो जाएगा, कोई कर नहीं है। आगे 3 लाख से 6 लाख के बीच में, तो अब क्या करेंगे, पहले 3 लाख हमने इसमें से 3 लाख निकाल लिया, कोई कर नहीं, फिर अगला 3 लाख निकालेंगे, उस पर 5%, तो 3 लाख का जब 5% निकालेंगे तो 15,000 आ जाएगा। अब हम इसमें से 6 लाख निकाल चुके, देखिए 3 लाख यहाँ निकाले, कोई कर नहीं, छूट था, फिर 3 लाख निकाले 5%, तो 15,000 हो गया। अब 6 लाख निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1,25,884 और उसका 10% हो जाएगा, उसका जब 10% निकालेंगे तो 12,588 रुपये बन जाएगा। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा आयकर का योगफल, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना बना, 27,588 रुपये बना। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ देखिए आयकर छूट धारा 87 है, 87 की छूट इनको मिलती तो इनमें 25,000 रुपये तक की छूट मिल जाती, लेकिन कब, जब 7 लाख से कम कर योग्य आय हो। कर योग्य आय जब हो, यह जो कर योग्य आय जो है यह 7 लाख से कम जब रहेगा तब इनको 25,000 की छूट मिल जाती। तो आप देख रहे हैं कि कर योग्य आय 7 लाख से अधिक है, 7,25,884, तो इनको छूट मिली नहीं। ठीक है, तो लेकिन इनको एक छूट मिलेगी जो कि मैं आपको बताऊँ। यहाँ देखिए तो पहले तो कुल आयकर इनका 27,588 है ही, ठीक बना हुआ है। अब यहाँ देखिए एक कॉलम इसमें नहीं लिखा गया है, छूटा हुआ है, मार्जिनल रिलीफ 115 BAC, इसके आधार पे क्या होता है बात समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझिए। जैसे इनका देखिए कर कितना बना, इनका जो आयकर बना 27,588 रुपये। अब इनको देखिए अगर यही 7 लाख होता तो इनको 25,000 की छूट मिल जाती, और इनको छूट मिली नहीं 87 का। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यही फालतू था। कितना फालतू है, 25,884, यही 25,884 होने के कारण तो आप देखेंगे कि ये जो 7 लाख से ऊपर की जो धनराशि है और जो टैक्स बना हुआ है, क्या यह टैक्स जो है इससे अधिक है। आप देखेंगे कि अगर 25,884 से ज़्यादा टैक्स है तो इनको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और अगर इससे कम रहता, जैसे मान लीजिए अगर 25,884 है, अब यह 25,000 से कम रहता है, यहाँ देखिए 25,000, मान लीजिए 25,884 है तो 25,000 यह रहता तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता।
लेकिन यह अधिक होने की दशा में इनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अर्थात कितना मिलेगा, आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। यह 27,588 है ना, इसमें से 25,884 घटा देंगे तो जो बचेगा, जो शेष बचेगा उतने की रिलीफ मिल जाएगी। तो उतना घटाने पे देखिए इनको मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 1704 रुपये का मिल जाएगा, 1704 रुपये का मिल जाएगा। अब आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए अगर यह मान लीजिए यहाँ 1,000 होता, बात समझिए, यह मात्र 1,000 होता तब इनको मार्जिन रिलीफ कितने की मिलती, जितना यहाँ टैक्स या बना 27,588 में से, तो केवल 1,000 रुपया हमको क्या करना है, इसमें से घटा देते, जितना बचा तब टोटल मिल जाता, अर्थात कितने का हो जाता, तब 26,588 रुपये का इनको मार्जिन रिलीफ मिल जाता। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब इस 25,884 में से जब हम इतना घटा देंगे 27,500, तो जो हमारा शेष बचेगा, अर्थात हम क्या करेंगे, 27,000 अधिक है 588, इसमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो जो बचेगा, कितना बचेगा, 1704 रुपये, इतना मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। तो इनका कितना आयकर बनेगा, तब इनका आयकर यही बनेगा, देखिए 25,884, जितना फालतू है ऊपर 7 लाख के ऊपर वही आयकर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हमको, अब देखिए 25,884 आयकर हो गया, और इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% लगा देंगे, तो इसका 4% निकालेंगे तो 1,035 रुपया हो जाएगा। तो अब शुद्ध दे आयकर, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26,919 रुपया, 26,919 रुपया यह बना इनका न्यू रिजीम के आधार पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सेटिंग है कि चाहे नए से चलिए चाहे पुराने चलिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।